किसान भाइयों, आज एक मीटिंग चल रही है प्रसाद निदेशालय यूनिवर्सिटी में। काफ़ी किसान भाई इकट्ठे हो गए हैं। कुछ 2-4 पेड़ हमें लेने की जरूरत है कि नई प्रजातियां लगाने, वो भी हम ले जा सकते हैं जब आए साथ में। मेले कब लगने वाले हैं, नई डेट में कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं, तो इससे दूसरी जगह के किसान आते हैं, आपस में बातचीत होती है, तो कई चीजें का आदान प्रदान होता है हमें। तो निश्चित रूप से इसके लिए फायदा उठाना चाहिए इसका। और ये कहना कि साहब हमें कोई बुला नहीं, आपको बुलावा परमानेंट, ये मान के चलिए परमानेंट आपका बुलावा है। विश्वविद्यालय में आप कभी भी आइए, कोई भी समस्या के लिए, ये पब्लिक प्लेस है, यूनिवर्सिटी किसानों के लिए है बिल्कुल। और बड़ी अच्छी बात है डायरेक्टर साहब, बहुत मैं कई बार आया हूँ, बहुत ज़्यादा किसानों को आमंत्रित करते हैं, सीधे बात करते हैं और बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं। हर एक सेंटर में जितने भी इनके 10-12 जिलों में 14 जिलों में है सेंटर KVK के, पूरा सब इन्होंने बिल्कुल एकदम व्यवस्थित तरीके से चला रहे हैं पूरा। हम लोगों के यहाँ जो सरकार की जो स्कीमें हैं टाइम टाइम पे आती है, योजनाएं किसान भाइयों के लिए, या कोई इस तरह की चीज, समस्याएं, बीमारी, कीड़े, या सही चीज क्या है, वो वैज्ञानिक उसकी विस्तार से उसका समाधान कर सकते हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है। और जैसा कि आज इसके लिए जो हमारी ये विभाग की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसका एक पार्ट है ये मोर पर ड्रॉप मोर क्रॉप। बहुत मतलब एक बूंद से पानी की, एक बूंद से ज्यादा उत्पादन लेना, मतलब प्रिसाइज, मतलब कम खर्चे से हमें ज्यादा लेना। उत्पादन क्वालिटी का तभी मिलेगा, हमारा पानी की भी बचत होगी, खाद दवा की भी बचत होगी, और सटीक हमारा उसका हम प्रयोग करेंगे। और उत्पादन भी हमारा, उत्पादन में अब मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता का भी मामला आ गया है। सब पैदा तो हमने बहुत कर ली, लेकिन क्वालिटी नहीं आ रही है हमारी। जो मार्केट मिलता है, पैसा ज़्यादा मिलता है, क्वालिटी से अब मिलता है। चाहे वो हम ऑर्गेनिक खेती में आए, ऑर्गेनिक में अगर हम आ रहे हैं, तो मेरा अनुरोध है कि हम कितना भी कह रहे हैं, हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं, अपने लिए कर सकते हैं व्यक्तिगत, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं तो ऑर्गेनिक का हमें प्रमाणीकरण मांगा जाता है। ऑर्गेनिक का प्रमाणीकरण भी कराएं। अगर आप ऐसी कोई चीज पैदा कर रहे हैं जिसको कॉमर्शियली आपको बेचना है, तो प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, तभी वो आपकी बात बनेगी। ऐसे बताएंगे तो विश्वास नहीं करेगा कोई। इसके साथ साथ ही क्वालिटी की बात होने लगी है, उत्पादन ज्यादा करने के साथ साथ क्वालिटी। तो क्वालिटी के लिए हमें नई नई चीजें अपनानी पड़ेंगी, नई नई तकनीकें, चाहे वो सिंचाई की है या खाद कौन सा देना है हमें। दवा का विशेष तौर से कि दवाई बहुत सारी प्रतिबंधित हैं, लेकिन अभी भी हम मार्केट में मिल जाती हैं और उनका प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन वो जैसे कहीं एक्सपोर्ट करना है किसी चीज को बाहर, तो वहाँ सैंपल उसके फेल हो जाते हैं। फिर हमारे गेहूं के, चावल के, या और भी जो फसल है, फल है, तो उनमें हम उन्हीं चीजों का प्रयोग करें जो प्रतिबंधित नहीं है वो रसायन। तो ये ऐसी जानकारी जब विश्वविद्यालय में हम आएंगे, संपर्क में रहेंगे वैज्ञानिकों के, तो उनके पास नई नई जानकारी अपडेट रहती है कि अब ये इस दवा ये सब प्रतिबंधित होगी, इसका प्रयोग हम ना के बराबर करें बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जैसे DHO साहब ने बता दिया, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार 35% अपनी तरफ से और जोड़ के सब्सिडी दे रही है। तो और स्टेट्स की तुलना में हमारे उत्तर प्रदेश में इसमें जो सब्सिडी है, अनुदान जो किसान की सहायता, वो 80% और 90% तक है। जो हमारा सीमांत लघु किसान है, 2 हेक्टेयर से कम जमीन जो रखते हैं टोटल, उन्हें तो 90% तक का है अनुदान। और जो 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के मालिक हैं किसान, उनको 80%, लागत का 80% तक अनुदान इसमें अनुमन्य है। तो इतना ज्यादा अनुदान किसी और राज्य में दिया नहीं जा रहा है इस स्कीम में। इसमें मूल रूप से 45% और 55% का अनुदान है, जो 60-40 के रेशियो में है, भारत सरकार और राज्य सरकार का है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इसमें 35% अपनी तरफ से और बढ़ाकर इसमें मिलाकर दे रही है। तो इस प्रकार ये 80 और 90% मिल रहा है। तो इससे ज्यादा अनुदान, मतलब ज्यादा से ज्यादा है, ये इससे कम तो हो सकता है,
लेकिन इससे ज्यादा होने की अनुदान अब संभावना नहीं है। तो ऐसे में अगर किसी को जरूरत है 1 हेक्टेयर, आधा हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, तो ये सिस्टम अपना ड्रिप इरिगेशन का है, स्प्रिंकलर का है, और इसकी जरूरत अभी इसी के बारे में बात हो रही थी। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। धन्यवाद। मंच पर आसीन डॉक्टर पेगे सिंह साहब, निदेशक प्रसाद, कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, डॉक्टर विनीत कुमार साहब, उपनिदेशक उद्यान मेरठ मंडल मेरठ, और आप सभी किसान भाई, मैं आपका इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं अरुण कुमार, जिला उद्यान अधिकारी हूँ आपके जिले में। आप प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में जितने किसान भाई विजय होकर आए हैं, कप मिला है, उसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कि आपने अच्छी जानकारी वहाँ पर दी। अब मैं प्रशिक्षण की बात कर रहा हूँ। आपको यहाँ आज बुलाया गया है इसलिए कि आपके जनपद में, आपके प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चल रही है, आप किसानों के लिए चल रही है। और मात्र, अगर आप लघु सीमांत श्रेणी के किसान हैं, मात्र 10% जो लागत है, मात्र 10% धनराशि जमा करके आप 1 हेक्टेयर में, 2 हेक्टेयर में, अधिकतम 5 हेक्टेयर तक इस सिस्टम का लाभ ले सकते हैं। अभी उपनिदेशक साहब ने बताया कि जो लघु सीमांत श्रेणी के किसान हैं उन्हें 90% अनुदान दिया जा रहा है कुल लागत का, और जो 2 हेक्टेयर से 5 हेक्टेयर तक के किसान हैं उनको 80% अनुदान दिया जा रहा है। इस योजना का मतलब क्या है? पहले तो आप ये समझ लीजिए, आपको एक किताब भी दी है, एक फोल्डर दिया है, उसमें एक जानकारी के लिए दिया गया है, पूरी जानकारी है किस फसल में कितने अंतराल पर और कितना अनुदान और कितना पानी उसको चाहिए। ये इस फोल्डर में रखा है जो आपको दी गई है। सीधी सीधी सी बात है, आपके सामने पानी की बोतल रखी है, ये कम से कम 5 रुपए की होगी, मानते हो ना? 5 की तो होगी ना? 5 रुपए की पानी आप खरीद कर पी रहे हो। वही जो आपकी फसल है उसमें इस पानी को आप जितनी उस फसल को पानी की आवश्यकता है उससे 80 गुना ज्यादा पानी उस फसल में आप दे रहे हो। यानी कि 5 रुपए आप पानी खरीद कर पी रहे हो, लेकिन वही ट्यूबवेल का पानी अपनी फसल में जितनी उसको आवश्यकता है उससे 80 गुना ज्यादा आप अपने पानी को व्यर्थ कर रहे हो। इसलिए इस योजना को चला गया है कि जो हमारी फसलें हैं, आप गन्ने की फसल कर रहे हो, आप सब्जी की फसल कर रहे हो, आप गेहूं की पैदा फसल कर रहे हो, उन सब फसलों में पानी की कितनी आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए इस योजना को चला गया है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कि 1 बूंद पानी की, और उससे अधिक से अधिक जितना उत्पादन आप ले सकते हैं 1 बूंद पानी से। हमें सबसे पहले पानी की बचत करनी है। आप गन्ने के किसान हैं, परसों अपने भाग ले रहे थे। 1 हेक्टेयर 15 बीघे में अगर एक सिंचाई गन्ने में आप करते हैं, एक सिंचाई लगभग 4 से 5 लाख लीटर पानी यूज करते हैं। सही कह रहा हूँ? 4 से 5 लाख लीटर पानी। अगर आप इस सिस्टम को लगाकर ड्रिप सिस्टम से उस गन्ने की सिंचाई करेंगे तो मात्र 50 से 60 हजार लीटर पानी आपकी फसल में लगेगा। यानी कि आपने 4 लाख लीटर पानी की बचत कर ली। जो पानी 10 रुपए का खरीद कर पी रहे हैं उसकी बचत कर ली, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए। ये पानी की बचत है। कभी आप भरतपुर की तरफ जाए, आगरा घूमने कुछ किसान भाई गए होंगे, वहां पानी की किल्लत देखिए, खारा पानी मिलता है, पानी बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। हम यहाँ जो पश्चिम क्षेत्र में बैठे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, आप स्वर्ग है, मानता हूँ इस पूरे प्रदेश का स्वर्ग स्थान है जहाँ पर आप बैठे हो, लेकिन पानी हम बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा फसलों में जो हम सिंचाई करते हैं, अपने पानी का दुरुपयोग अपनी फसलों में करते हैं। हमें उस पानी के दुरुपयोग को बचाना है। और अभी उपनिदेशक साहब ने कहा था कि हमें अपनी फसल की गुणवत्ता को लेकर आना है। और पानी, अगर आप पानी का सही प्रयोग करेंगे फसल में तो गुणवत्ता आपकी फसल में आएगी, 100% आएगी। बस आपको उस पानी का प्रयोग जो आपकी फसल में आप दे रहे हैं, उस पानी का प्रयोग सही तरीके से करना है। और सही तरीका है ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम से आप अपनी खेती में सिंचाई करें। ये सबसे बेहतर तरीका है। इसी के प्रोत्साहन के लिए सरकार आपको 80 से 90% अनुदान दे रही है। दूसरी सबसे बड़ी बचत उर्वरकों की है। आप यदि गन्ने की फसल आप लगा रहे हो, सब्जी लगा रहे हो, तो आप बखेर कर
उसमें कोई भी फर्टिलाइजर यूरिया पोटास जो भी आप डालते हो बखेर कर देते हो, यानी कि जो जड़ के पास पड़ जाता है पौधे की उसको तो पौधा ले लेता है, जो बीच में पड़ जाता है उसको लेता है, और खरपतवार जो आपकी घास आती है उससे वो बढ़ती है। यानी कि आपने 100 किलो अगर यूरिया खेत दिया खेत में, जो आपकी फसल है उसमें से केवल 40% यूज करती है, 60% उस उर्वरक का प्रयोग जो आपने किया खेत में उससे खरपतवार पैदा करते हैं। जो भी खरपतवार होता है वो 60% वो ले जाते हैं। उसके लिए फिर आपको मजदूर लगाना पड़ता है, उसमें आपको मजदूरी देनी पड़ती है। यदि उस उर्वरक का प्रयोग आप इस सिस्टम के द्वारा ड्रिप के द्वारा करेंगे, जो आपकी होद है जो आप कंपनी लगा रही है, आपको एक ट्यूब देगी लगाने के लिए, उस ट्यूब को उसमें डाल दीजिए और जो वाल है आपको घुमानी है। वो बताएगी कंपनी जो आपके यहाँ लगा रही है सिस्टम कि इसमें उर्वरक घोलकर आपको कैसे चलाना है इसको सिस्टम को, बूंद बूंद करके वही आपने जो यूरिया घोला है आपकी जड़ में ही पड़ेगा। यानी कि आपने 60 किलो यूरिया की बचत कर ली, वो आपका कार्य, और आपकी सब्जी की गुणवत्ता 20 से 25% बेहतर होगी। यदि आप प्याज की खेती कर रहे हो, गोभी की खेती कर रहे हो, भिंडी की खेती कर रहे हो, मिर्च की खेती कर रहे हो, आप इस सिस्टम का प्रयोग करिए। जो हमारी दलहनी तिलहनी फसलें हैं उनके लिए स्प्रिंकलर आता है, मिनी स्प्रिंकलर फुहारे, एक हेक्टेयर में 100 फुहारे लगता है, उनसे आप उसकी सिंचाई कीजिए। आपने देखा होगा गेहूं की फसल में अभी आपने कोर दी होगी, अभी 15 दिन पहले कोर आई गेहूं में, खूब भरा होगा दबा कर आपने, और जब तक पानी रहा होगा गेहूं आपके हो गए पीले पीले गेहूं क्यों हुए आपके, आपने उसमें पानी ज्यादा भर दिया। जो पौधे हैं उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया, 6 दिन तक तो सांस ही लिया उन्होंने, जब तक पानी भर रहा सांस लिया, आपने उनका सांस लेना बंद कर दिया पानी भर के, और उसकी ग्रोथ आपने 10 दिन रोक दी। यदि आपने अपने खेत में स्प्रिंकलर लगवाया है, इससे सिंचाई कर रहे हो, तो आपके खेत में जो आपने गेहूं सरसों दलहन तिलहन की फसल बोई है उसकी ग्रोथ में कम से कम 15 दिन का अंतर आ जाएगा, और आपकी जो उत्पादन है वो भी 15 से 20% बढ़ेगा। तो मेरा अनुरोध आप सब किसान भाइयों से है कि आप इस सिस्टम का प्रयोग अधिक से अधिक करें। सबसे ज्यादा सब्सिडी सरकार दे रही है उत्तर प्रदेश में, लघु सीमांत श्रेणी किसानों पर 90% सब्सिडी दी जा रही है। इतनी सब्सिडी किसी भी प्रदेश में नहीं है, तो आप सभी इसका प्रयोग करें। हाँ, हम बैठे हैं, अगर आप सब्जी की खेती करते हैं, सब्जी के किसान हैं, मिर्च टमाटर या अब जो जायद में आपकी लौकी तोरी टिंडा खीरा जो बेल वाली फसलें हो जाएंगी, आप अर्ली तैयार करना चाहते हो, तो हमारी इसी यूनिवर्सिटी में अंदर ही एक हाईटेक पौधशाला बनी है, हाईटेक वेजिटेबल पौधशाला एक यहाँ पर है, और एक मछली जो दौराला से सरधना रोड जाती है उसमें मछली एक फार्म है हमारा उद्यान विभाग का, बिल्कुल ऑन रोड पर लगी, आपको दिख जाएगी। यानी कि अगर आप अच्छी गुणवत्ता की पौध लेना चाहते हो, अर्ली तैयार करना चाहते हो, तो आप बीज लेकर हमारी नर्सरी पर आ जाइए। 1 रुपया प्रति पौधे के हिसाब से आपको जमा करना है, अपना बीज ले जाइए, और 40 दिन में आपकी नर्सरी तैयार करके ट्रे में आपको दे दी जाएगी। कुछ किसान भाई कहते हैं कि हमें तो 75 पैसे पौध मिल जाती है। मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ कि जो 75 पैसे में पौध मिलती है आपको, बिल्कुल मिलती होगी, हो सकता है वो 70 पैसे पौध मिल जाए, लेकिन आप जो हमारी ये पौधशालाएं बनी है, ये हमारी नर्सरी बनी है, आप कम से कम 2000 पौधे आप उसमें तैयार करा के देख लें, और 2000 रुपए की किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि कहीं मेहमान आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, तो 2000 रुपए तो आपकी दावत में खर्च हो जाते हैं। कम से कम आप उस खेती के लिए 2000 रुपए देकर 2000 बीज दे दीजिए, और जो पौधशालाएं हैं उनको आपके जो समूह है गांव में, महिलाओं के जो समूह हैं, हो सकते हैं कोई महिला आपके परिवार से जुड़ी हो, उनमें आपके रिश्तेदार से जुड़ी है, वही समूह उनको नर्सरी को चला रहा है, तो उनको भी आप रोजगार दे रहे हो। 2 पुण्य का काम आप कर रहे हो, एक तो आप बेहतर अच्छी गुणवत्ता की पौध तैयार करा रहे हो किसी भी मौसम में 12 महीने, और दूसरा आप उन समूह को रोजगार दे रहे हो, तो उनको आप तैयार कर रहे हो, उनको रोजगार का खड़ा कर रहे हो। तो मैं सिस्टम में चेंज किया है, इसमें उसमें चेंज किया आपके यूपीएमआई की पोर्टल के अनुसार जो ड्रिप इरिगेशन का लाभ किसानों को दिया जा रहा है। पहले 100% पूरा पैसा किसान को जमा करना पड़ता था, अब किसान को 10% अपना हिस्सा देके वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगवा सकता है। उसके लिए वो खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, विभाग से संपर्क कर सकता है,
और या कंपनी से भी जिससे वो लगवाना चाह रहा है उससे संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वर्क ऑर्डर निकलता है। वर्क ऑर्डर निकलने के बाद टीपीए साइन करा के किसान को अपने खाते से जो भी उसका कृषक अंश आता है वो जमा करना पड़ता है और उसके 7 दिन के अंदर सामान सप्लाई हो जाता है। सामान सप्लाई होने के बाद उसे कंपनी प्रॉपर इंस्टॉल करा देती है और इंस्टॉल के बाद वो सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। और कोई सवाल हो तो एक कागज तो बता दो, क्या क्या कागज चाहिए रजिस्ट्रेशन कराना है? रजिस्ट्रेशन के लिए जो किसान के अनिवार्य कागज हैं वो आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, एक पासपोर्ट साइज फोटो और खतौनी। खतौनी का आमतौर पर यदि चकबंदी नहीं चल रही तो इंटरनेट से निकल जाती है। जहाँ चकबंदी चल रही है तो उसके लिए आप पटवारी से अपनी खतौनी और लेके आना पड़ेगा। और जैसे सर ये ट्रैक्टर वगैरह ये मिलते हैं छूट से 90-80% से। बताना मैं बता रहा हूँ। ये ट्रैक्टर का एग्रीकल्चर में है। नहीं, हमारे यहाँ भी है, उद्यान विभाग में भी है। यहाँ भी होता है? हाँ, उद्यान विभाग में आते हैं, छोटे ट्रैक्टर आते हैं हमारे यहाँ। पहले तो ड्रिप के बारे में इन्होंने बताया कागज जी ने, एक नकल चाहिए आपकी, इम्पोर्टेंट है सबसे। और खेत आपका जो आपका खतौनी है उसमें जो खसरे हैं वो आसपास ही हों। अगर खसरा एक यहाँ है, एक आपका 500 मीटर दूर है, तो जो बीच का खर्च होगा, जो पाइपलाइन डलेगी उसमें उसका पैसा आपको देना होगा। ये पूरा जो खर्च बताया है इन्होंने, 1 हेक्टेयर का एक जगह ही होना चाहिए या 10-20 मीटर के दूर पे हो सकता है वो खसरा आपका। यानी कि एक चक आपका यहाँ हो गया, 1-1 किलोमीटर दूर हो गया, ऐसे नहीं, उसमें अलग अलग लगेगी। यानी कि नकल एक आधार कार्ड आपका चाहिए, रजिस्टर करने के लिए एक फोटो आपका चाहिए। इसमें जी साहब अगर जैसे ड्रॉप वाली लेटर सुनाई गई और कोई फसल हम स्प्रिंकल वाली बो रहे हैं तो क्या उसी पे ही वो जो है ना स्प्रिंकल वाली लेटर आती है क्या, ताकि उसी पे चल जाए? नहीं, एक आप स्प्रिंकलर लगवा लीजिए। पाइप लाइन आपके खेत में दबेगी, 4 इंच की 3 या 4 इंच की मेन पाइप दबती है। उसके बाद में तो मेन पाइप आपकी ट्यूबवेल में जोड़ जाती है, लेकिन बीच में जब पार्टीशन करते हैं तो उसमें आपकी 2 इंच की पाइप डलेगी जिसमें से आपकी ड्रिप लाइन वो बूंद बूंद वाली फैलेगी। ठीक है, वो तो हो गया, ड्रिप वाला तो हमने देखा है, लगवा लिया है। लेकिन अगर स्प्रिंकल के लिए क्या करना होगा? उस पे स्प्रिंकलर के लिए उस खेत में तो नहीं लगेगा, अच्छा, अलग खेत में लगेगा। आपको पर्सनली अपने पैसे से लगाना है तो उसी सिस्टम में जुड़ तो जाएगा वो, लेकिन आपको उस पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। एक सिस्टम पर एक बार सब्सिडी मिलती है एक खेत में और 7 साल तक रहती है आपकी। और आप यदि ठेकेवर लेकर खेती करते हो, किसी के आपने लीज भी ली है तो आप लीज करा लो, तब भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हो। जरूर नहीं कि आप उस खतौनी के मालिक हो। अगर आप किराए पे जमीन लेके बोलते हैं किसी की, उसमें लगाना चाहते तब भी आप इसका योजना का लाभ ले सकते हो। लीज करा दीजिए उसकी, बस रजिस्टर्ड लीज। और 5 हेक्टेयर 1 लाभार्थी 5 हेक्टेयर तक ले सकता है। और जो लघु सीमांत 2 हेक्टेयर तक किसान है जिनके पास 2 हेक्टेयर तक जमीन है, 1 एकड़ से लेकर और 6 एकड़ तक, वो 90% छूट है उनके लिए। और जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है उन पर 80% छूट है। यानी कि ये मान लीजिए आपके खेत में 10 से 12 हजार रुपए देकर पाइपलाइन दब रही है, सीधी सी बात है। जो पूरा सिस्टम है ड्रिप लाइन का, यदि आप फसल चक्र बनाते हैं, वो जो लैटरल आप इकट्ठे कर एक तरफ रख दीजिए, पाइपलाइन आपके खेत में दबी रहेगी, वो आपका सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन आप इसका उपयोग 1 एकड़ में जरूर करके देखिए, बहुत अच्छा सिस्टम है और सरकार बहुत सारी सब्सिडी इसके ऊपर दे रही है। इतनी सब्सिडी किसी प्रदेश में नहीं है। अभी ताऊ जी ट्रैक्टर की बात कर रहे थे, हमारे यहाँ एक और योजना चल रही है, राज्य औद्यानिक मिशन। उस योजना में हमारे कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे बागवानी के कार्यक्रम है, आम, अमरूद, लीची। यदि आप इनके बाग लगाना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आपको छूट मिलती है। यदि आप आम का बाग लगा रहे हैं, 7,660 रुपए प्रति हेक्टेयर की छूट है पहले साल, दूसरे साल 2,500 रुपए, तीसरे साल 2,500 रुपए, यानी कि 3 साल तक आपको उस पर अनुदान दिया जाएगा। आप लीची का बाग लगाना चाह रहे हो, 8,400 रुपए की छूट है पहले साल में, 3,000 की दूसरे साल में, 2,500 की तीसरे साल में। ये आपको अनुदान सरकार देगी आपके अकाउंट में। वो सिस्टम सबका वही है, आपको पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन सब योजनाओं के लिए अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही आप इनका लाभ ले सकते हैं। अमरूद का बाग लगाने के लिए 11,502 रुपए की सब्सिडी पहले साल में है, 3200 रुपए की दूसरे साल में है और तीसरे साल भी 3,000 रुपए की सब्सिडी है अमरूद के बाग लगाने पर हेक्टेयर। सब्जी की बात मैं कर रहा हूँ, यदि आप इस समय कोई सब्जी लगाना चाह रहे हो, टमाटर है, मिर्च है,
तोरी, लौकी, खीरा, करेला, यदि आप इनकी खेती करना चाहते हो तो इसका बीज निःशुल्क आ रहा है हमारे यहाँ हाइब्रिड, निःशुल्क बिल्कुल 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अच्छी कंपनियां हैं, एक पापना कंपनी है, एक इंडो अमेरिकन कंपनी है, एक कलश कंपनी है। इनका सब्जी का बीज हमारे यहाँ निःशुल्क आ रहा है। जिसको चाहिए तुरंत जाकर रजिस्ट्रेशन करा दें हमारे यहाँ, उसको बीज 3 दिन के बाद वो मिल जाएगा निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं देना। एक एप्पल बेर भी तो है जी, एप्पल बेर आता है, उसकी योजना नहीं है, उसको आप खरीद कर लगा सकते हो, उसके लिए कोई सरकार की योजना नहीं है। हाँ, स्ट्रॉबेरी के लिए योजना आती है। स्ट्रॉबेरी अगर आप लगाना चाह रहे हो 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की छूट उसमें आती है स्ट्रॉबेरी के लिए। ड्रैगन फ्रूट की अब खेती किसान भाई शुरू कर रहे हैं, कोई लगा रहा है अभी 1 एकड़ आधी एकड़, तो उस पर भी 30,000 रुपये की छूट हम दे रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट पर हेक्टेयर 30,000 रुपये की छूट मिलती है, उसका भी आप लाभ ले सकते हो। अभी छोटे उपकरणों की बात की, वो भी इसी योजना में है। छोटे उपकरणों में हमारे यहाँ छोटा ट्रैक्टर आता है, गार्डन ट्रैक्टर 20 हॉर्स पावर तक, उस पर 1 लाख रुपए की छूट है। बशर्ते कि आप सब्जी के या बाग के किसान होने चाहिए, आपकी खसरा चाहिए, खसरे में सब्जी या बाग आपका, वो ट्रैक्टर उन्हीं के लिए है, गन्ना किसानों के लिए नहीं है, उद्यान के किसानों के लिए है। आप छोटा पावर टिलर आता है, एक 8 bhp तक आता है और एक 8 से 12 bhp का आता है पावर टिलर, जो हाथ से चलाते हैं हम खेत में। जो 8 bhp तक है उस पर 50,000 रुपये की छूट है, जो 8 से 12 bhp का है उस पर 75,000 रुपये की छूट है। वो छूट भी आप इस पर ले सकते हो छोटे ट्रैक्टर पर। अगर आप आम के बागवान हैं, आपके आम के बाग पुराने हो गए हैं, उनमें हवा और धूप नहीं आ रही है, उनकी कटिंग की आवश्यकता है, प्रूनिंग की आवश्यकता है, तो आप उनकी कटिंग प्रूनिंग कराने पर भी सरकार 20,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है पर हेक्टेयर। आप उनकी कटिंग प्रूनिंग कराते हो, जो आपके टहने मिल गए हैं, भिड़ गए हैं, उनमें प्रॉपर धूप नहीं आ रही है, हवा नहीं आ रही है, तो उसके लिए भी 20,000 रुपये की सब्सिडी आप ले सकते हो। और ये समय जनवरी का महीना उसके लिए सबसे उपयुक्त है, कटिंग के लिए, प्रूनिंग के लिए। उसके अलावा बड़े कुछ प्रोजेक्ट हैं हमारे यहाँ, जैसे आप पॉली हाउस लगाना चाहते हैं, आपके जनपद में काफ़ी पॉली हाउस लगे हैं, किसान भाइयों ने लगाए हैं, आपके आसपास भी लगे होंगे, तो उस पर भी सरकार 50% की सब्सिडी देती है। यानी कि 1 स्क्वायर मीटर 844 रुपये खर्च आती है, उस पर आधी सब्सिडी है। आप 1000 मीटर से लेकर, यानी कि 1.5 बीघे से लेकर 6 बीघा 1 एकड़ का पॉली हाउस लगा सकते हैं। आपकी छूट है, जितना आप चाहो आप उस पर लोन भी करा सकते हैं, बैंक लोन भी कर देता है। आप चाहें कि मैं अपने पैसे बना चाहता हूँ, लोन की आवश्यकता नहीं, तो आप अपना पैसा लगाकर भी उसको बना सकते हैं। दोनों तरीके पर ही आपको छूट मिलेगी 50%। कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहते हैं, 35% की सब्सिडी, आलू काफी पैदा होता है, कोल्ड स्टोरेज आप लगा सकते हो। आप मशरूम की खेती कर सकते हो, बहुत बढ़िया खेती है मशरूम की। मैं सभी से अनुरोध करूँगा, यदि कोई आपका जानकार है, कोई बच्चा बेरोजगार है, तो आप उसको अपने साथ मशरूम की खेती करने के लिए ट्रेनिंग दिला देना। और जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी में ही 8 दिन की ट्रेनिंग होती है मशरूम उत्पादन की, बहुत बढ़िया काम है। 100 रुपये लगाकर 100 रुपये कमाइए आप घर बैठकर। 2 टाइप की खेती है, एक तो टेम्परेरी, जो सितंबर के महीने से लेकर 15 मार्च तक होती है, झोपड़ी बनाकर घर। अगर आपके प्लाट खाली नहीं तो ऊपर छत पर झोपड़ी बना दीजिए, तब भी आप खेती कर सकते हो। आपका कोई घुस का कमरा खाली पड़ा हो, घर में कोई एक्स्ट्रा कमरा पड़ा हो, आप उसमें इस खेती को कर सकते हो। अगर आप परमानेंट चाहते हो कि 12 महीने आपको मशरूम मिलती रहे, तो उसके लिए एसी स्ट्रक्चर, जितने बड़े हॉल में आप बैठे हैं, इतने बड़े हॉल के लिए 20 लाख रुपए आपको लगाने हैं। लोन आपको कराना पड़ेगा बैंक से इसके लिए, और 60% लोन कराना अनिवार्य है। 40% की सब्सिडी है इसके ऊपर सीधे। हाँ, 20 लाख पर मानी जाती है, 50 डब्बे पर 50% की छूट दी जाती है। यानी कि एक डब्बा 3,000 रुपये का है, तो 1,500 रुपये की छूट एक डब्बे पर सरकार आपको दे रही है। और 50 डब्बे की 1 यूनिट है, इससे कम आप नहीं रख सकते, क्योंकि इसका माइग्रेशन करना पड़ता है। और एक डब्बे से आपको 1 साल में, अगर आपके पास 50 डब्बे हैं, 2 से 2.5 लाख रुपए का शहद आपको मिलेगा। और केवल माइग्रेशन का खर्च है आपका, क्यों, जहाँ फूल होंगे, फूलों पर ही मधुमक्खी को आपको ले जाना पड़ेगा। अगर सरसों है, कहीं तोड़िया है, कहीं जीरा है, कहीं यूकलिप्टस है, तो उन्हीं पर आपको माइग्रेट करना है। और मधुमक्खी के साथ कोई खर्च नहीं है, आपको पानी नहीं पिलाना है, आपको उनको चारा नहीं खिलाना है, वो सब अपने व्यवस्था अपने आप करना है। बस आपको केवल माइग्रेशन करना है
और इसमें भी अगर आप चाहते हो अपने जो बच्चे घर में है, अगर कोई 10,000 रुपए की नौकरी कर रहा हो कहीं लाला की दुकान पे किसी फैक्ट्री में, तो आप उनको स्वरोजगार की ओर आकर्षित कर लीजिए, उनको स्वरोजगार में लगा दीजिए। एक और योजना है PMFME, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद PMFME, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना, यानी कि खाने पीने की चीजों से संबंधित कुछ भी आप काम करना चाहते हो, आप नमकीन बना रहे हो, आप आटा चक्की लगा रहे हो, आप सरसों के तेल का स्पेलर है, आप कुछ भी कर सकते हो। खाने पीने से दूध दही कुछ भी करना चाहते हो, या आपके गांव में अगर लगता है कि आपके परिवार में किसी की आटा चक्की है, आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो कि ये जो आटा पीस रहा है तो रामलाल का चावलाल का आटा पीस रहा हो, आटा पीस रहा हो, यही चाहते हो कि मैं इसको अपग्रेड कर दूं, वो भी आटे को पैकिंग करके बेचना शुरू कर दें, ऐसे भैया उसको उद्योग के रूप में स्थापित कर दें। 2 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक आप जितनी भी आप चाहते हो कि मेरी इतनी हैसियत है, मैं इतना ही लोन ले पाऊंगा, आप उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। कोई उसके लिए बैंक आपको बंधन नहीं है, कोई आपकी जमीन कोई जेवर कोई गिरवी नहीं रखेगा बैंक, बिना अनुबंध का लोन है, और 35% की छूट है, 3 महीने के अंदर छूट आपके अकाउंट में आ जाएगी। कोई दलाल नहीं है, कोई बिचौलिया नहीं है, सीधे सीधे आइए। DRP डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन हमारे यहाँ तैनात हैं, मैं आपको नंबर देके जाऊंगा उसका, आप उससे बात कीजिए कि भाई मुझे आटा चक्की है, मुझे इसको अपग्रेड करना है। ऐसा नहीं है सर, हाँ जी, मैंने अलग है, ये हमारा विभाग चला रहा है। आप खुद चले गए हो PMEGP में, जो उद्योग विभाग चलाता है, अगर कोई एक पैसा आपसे रिश्वत मांगेगा तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हाँ, 2,000 रुपये आपसे जरूर लेगा वो, आपका प्रोजेक्ट बनाने के लिए, बैंक में डालने के लिए 50,000 रुपए देके और चुपचाप आके बैठ, आप हमारे पास आओ, हम नंबर डायरेक्ट ले लो, नंबर लो, हम आपके पास हाँ बिल्कुल। कोई एक चवन्नी आपसे मांग ले, देख लो ना, एक चवन्नी नंबर लिखे, आप सभी नंबर नोट कर लें। तो कहाँ का लिखा लिखाया है, लिखा लिखा है। PMFME अपने मोबाइल पर टिक होकर PMFME पूरी गाइडलाइन निकल के आ जाएगी। PMFME योजना का नाम है, नंबर नोट कर लो। एक नाम नोट कर, नाम लिखिए दीपांशु सिंघल। दीपांशु सिंघल, ये DRP है, इसका लिख लो DRP मतलब डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन। इसका काम है आपका फॉर्म भरवाना, ठीक है जी। दीपांशु सिंघल 9917 नंबर नोट कर लो। 9917 72 39 89। नंबर लिख लिया आपने जी। 99 177 23 989 जी। 89 मतलब 8-9। एक बार और बोल दो। 99 177 23 989 23 989। दीपांशु सिंघल भाइयों इस नंबर पर संपर्क करें। PMFME इसके ये बैंक को वो करेंगे, बैंक क्या शो करेगा उससे? हाँ बिल्कुल, अगर आटा चक्की आप बनाना चाहते हो, लेकिन आटा चक्की से आप फाड़े तो आपको अपना प्रोडक्ट बनाना, एक ब्रांड देना बस आपने, जैसे कट्टे में बिक के आता ना आटा, बस वो करना है। आप कराओ तो मेरी गारंटी में कराऊंगा, तो आप करो क्या बात कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हो। देखो इसके फार्म ऑनलाइन कर रहे हैं। एक चीज और बता दूं, बैंक कोई भी सरकार के अंडर में सीधे सीधे नहीं आते, ठीक है। वो तो लाला है, महाजन है, वो तो आपको ब्याज लोन देता है, उनका जो बैंक वालों को नौकरी मिलती है वो आपके ब्याज से मिलती है, ठीक है जी। कोशिश ये करिए फिर आपका प्रोजेक्ट 10 लाख रुपए से नीचे हो तो ज्यादा बेस्ट है। 10 लाख से ऊपर जाओगे तो कहेगा आप जमीन रख दो, अपनी ये रख दो, कोलेटरल नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक पर सीधे सीधे जोड़ नहीं है किसी का। अगर आप कोशिश करते हैं आप 10 लाख से नीचे का, तो आपका लोन बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजी। आपको कुछ रखने की जरूरत नहीं है, कुछ जेवर गहने जायदाद दुकान रखने की आवश्यकता नहीं है।
अगर आप जेन्युइन है, लेकिन आपका ब्लैक लिस्ट में नहीं होना चाहिए। कभी आप ऐसा रहा हो कि आप लोन ना चुका हो जाएगा, आपका लोन नहीं ब्लैक लिस्ट मांगे। नहीं, जैसे फार्म भरता है कोई, वो इसमें क्वालिफिकेशन की भी वो कितनी, इसके नाम से कितना पढ़ा लिखा। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप इस योजना का लाभ भी बच्चों को दे सकते हो जो कहीं नौकरी करने जा रहे हैं, नोएडा में 10,000 की 12,000 नौकरी, ये बेहतर है। डॉक्टर साहब, इसमें क्वालिफिकेशन कितनी बच्चों की और सुन लीजिए, ये स्टार्टअप चला रहे हैं, है ना, ये ट्राइकोडर्मा और ट्राइकोड्रामा बना रहे हैं हमारे विश्वविद्यालय में। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अरुण सिंह हूँ, मैं बनारस से हूँ और यहीं पे ट्राइकोड्रामा कार्ड का जो स्टार्टअप किया और ट्रैप्स, इंसेक्ट ट्रैप्स। आप सभी लोग गन्ने के खेत में ट्राइकोड्रामा कार्ड का यूज करते होंगे, कुछ लोग यूज करते हैं इसमें। यूज ही नहीं करा भैया, अभी नाम बहुत सुना। ठीक है, ये मिल नहीं पाता होगा, मिल नहीं पाता, और जो मार्केट में है वो बहुत महंगे हैं, किसान जो है खरीद नहीं पाता। हम आपको सस्ते रेट में देंगे, आधे मार्केट से आधे रेट में देंगे। उसी चीज को हम बीट करने के लिए ना, जैसे क्या है कि ताऊ जी जरा 2 मिनट सुन लीजिए मेरी बात, है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जैसे जो हमने शुरू किया है वो ट्राइकोग्रामा कार्ड है, उसे ट्राई कार्ड बोलते हैं। और ये जो भैया ने बताया वो बिल्कुल सही बात है कि वो मिल नहीं पाता मार्केट में, और उसके अगर मिलता भी है तो रेट बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि दयाल देता है, दयाल बहुत महंगा देता है मार्केट में। उसी चीज को हमने बीट करने के लिए हमने यूनिवर्सिटी में ही अपना शुरू किया है, कंपनी शुरू की है, वो भी ट्राइकोग्रामा और ट्रैप बनाती है। तो ये जो हमने आपको बताया ये आगे रेट में देंगे उस चीज को। अब जैसे क्या है, ये जैसे आपका वो जो लगता है अर्ली शूट बॉर्डर लगता है, या जैसे रेड रॉड जैसे वो बोलते हैं लाल सोडा, तो उस चीज को ये रोकता है। अब क्या है, ये कार्ड का कुछ नहीं होता है, ये कार्ड होता है, उसको काट के लगाना होता है, और 1 एकड़ में 2 या 3 कार्ड लगते हैं, और एक कार्ड की कीमत ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 रुपए रहती है। हाँ, और इससे क्या है कि बहुत रोग कम लगते हैं। अब जैसे क्या है, पेस्टिसाइड आप लगाते हैं ही, लेकिन क्या है, अगर पेस्टिसाइड कम लगेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं कॉस्ट बचेगी, पैसे बचेंगे। तो उस चीज को हम लोग बीट करने के लिए ये काम कर रहे हैं, और बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। और मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर हम दे देंगे, तो आपको जब भी जरूरत पड़े, वरना तो हम आपको कांटेक्ट कर ही लेंगे, लेकिन आपको जब भी आप गन्ना लगाएंगे, जब ये मार्च अप्रैल के करीब लगेगा, तो आप हमें कांटेक्ट कर दीजिएगा, तो उसको हम आपको सबको उपलब्ध करा देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर बोल दो वीडियो में। वो मैं अभी आपके पास भिजवा दूंगा, अभी सबको अभी भैया और चैनल पर ना वीडियो शूट हो रही है जी, और साथ के साथ अपना कार्ड दिखा दो, तो वो नंबर दिखा दो। चैनल है हमारे। तो ये कब लगता है कार्ड? ये कार्ड लगता है लगभग 1 से 1.5 महीने बाद। हाँ, ये कार्ड और आप कोई भी इससे भैया फोन नंबर बोल दो। कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप क्रिएट करेंगे। अगर और भी ऐसा नहीं है, ये सिर्फ गन्ने में ही लगता है, ये मक्का में भी लगा सकते हैं भाई ये नंबर है इनका 81 26 21 0457, दूसरा 63 94 52 या लकड़ी की क्या क्या 4604। ये गन्ने का पेड़ है जी। उस पे चिपकेगा कोई या लकड़ी पे हाँ, पत्ती पे लगाया जाएगा। मैं आपको बता इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं कार्ड के लिए आप। उस पे जिससे सूरज की किरणें ना पड़े। अगर सूरज की किरणें पड़ेंगी तो ये जो उसका अंडा होता है ट्राइकोग्रामा का, वो नष्ट हो जाता है। तो इसको हम नीचे वाली साइड पे लगाते हैं, जिससे सूर्य की किरणें डायरेक्ट ना पड़े, सीधी ना पड़े। जैसे पानी नहीं देते, पानी में भी भीगेगा। नहीं, तभी तो इसको हमें सबसे ऊपर वाली पत्ती पे लगाना है। इसको नीचे नहीं लगाते कि नीचे वाली पत्ती पे नहीं लगाना है, सबसे ऊपर वाली पत्ती पे लगाना है। और भी अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, और अगर और किसी भी जानकारी चाहिए हो तो आप उस नंबर पे जो भी आपके पास कार्ड मिल जाएगा उस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नहीं, जैसे ट्रैप अलग है, ट्रैप की बैगन में कीड़ा लगता है ऊपर, वो फिर सूख जाता है, बैगन में लगा सकते हैं। जी, उसके लिए भी। बहुत बढ़िया बात बताई भाई ने। कार्ड लेने के लिए भाइयों इस नंबर पर संपर्क करें जो वीडियो में बताया गया है। नमस्कार।